हेलो बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 2 के बारे में कुछ सवाल हल करने वाले हैं। जो चैप्टर हमने सिलेक्ट किया है वो पहला लेसन है सिमिलैरिटी अर्थात समरूपता, और हमने लिया है प्रश्न संग्रह 1.4 का सवाल। इंपॉर्टेंट सवाल है, 1 मार्क्स का आता है। ये आया हुआ है ऑलरेडी मार्च 2020 में। ठीक है, लेट अस सी। पहला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात है 3:5, 3:5। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। संगत क्षेत्रफलों का अनुपात हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ दो समरूप त्रिभुज दिया है तो हमें समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो प्रमेय है उसका उपयोग करना पड़ेगा। क्या कहता है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है संगत भुजाओं का अनुपात, तो हमें संगत क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना पड़ेगा। इसको अज्यूम करते हैं, लेट अस स्टार्ट हल करना। माना दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्रमशः S1 तथा S2 है। क्रमशः मतलब क्रम से आने वाला है। S का मतलब साइड 1 साइड 2, पहले वाले त्रिभुज का साइड, दूसरे वाले त्रिभुज का साइड, और उनके क्षेत्रफल A1 तथा A2 हैं। राइट, मान लिया। क्या दिया हुआ देखो यहाँ पर, संगत भुजाओं का अनुपात अर्थात साइड 1 इज टू साइड 2 कितना दिया है, 3:5। नेक्स्ट स्टेप देखो, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइड 1 अपॉन साइड 2 इज इक्वल टू 3/5, है ना बेटा। ये आपका दिया हुआ दत्त है। अब आगे आ जाओ। प्रमेय का उपयोग करते हुए हमको मालूम है, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो हो जाएगा A1 अपॉन A2, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो जाएगा साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर, है ना। यहाँ पे लिखा है दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। अब इसका वैल्यू पुटअप करो, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू साइड 1 कितना है, 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, देयरफॉर वी कैन राइट A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 अपॉन 5 5 जा 25। तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात देखो कैसे लिखेंगे, A1 इज टू A2 इज इक्वल टू 9:25। इस प्रकार से हम दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। आगे देखता प्रश्न संग्रह 1.4 का हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर 2 मार्क्स आता है एक्टिविटी वगैरह में। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए और बोर्ड के लिए तैयारी कीजिए। क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ऑलरेडी दिया हुआ है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ना, ABC का जो एरिया दिया है 80 है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR दिया है 125। ठीक है, तो रिक्त चौखटों को भरिए, इतना पूरा दिया हुआ। जब आप एग्जाम में इस प्रकार से दिया होता है एक्टिविटी, तो जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, रिक्त चौखट दिखाई दे रहा है बॉक्स, हर बॉक्स आपको बनाना है और बॉक्स में जो संख्या आएगा उसको लिखना है। हर बॉक्स के लिए आपको आधा आधा नंबर मिलता है। ठीक है, आप जो भी है उचित संख्या जब भरेंगे तो आधा 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 अर्थात 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। क्या कहते हैं, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं के
वर्गों के अनुपात में। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर, ठीक है। इन दोनों का अनुपात दिया है 80 अपॉन 125, मतलब ये इनका एरिया दिया हुआ है, एरिया का क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, करेक्ट। तो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। तो आगे पूछता है ये जो ए बी है, आप देख सकते हो जो ए बी है यह पहले त्रिभुज का एक भुजा है, उसका संगत भुजा आप देखोगे तो है पी क्यू। तो संगत भुजाओं का अनुपात पूछा है, ठीक। आगे देखो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे दिया हुआ है तो ए वाला भाग पूछा है। तो अगर ए कटता है, रेशियो जो अनुपात दिया हुआ कटता है तो उसको काटिए, नहीं कटता है तो देखते हैं बाद में क्या कर सकते हैं, बट फिलहाल कटता है तो काटिए। देखो किससे कटता है, इकाई के स्थान पे है 5, ये इकाई के स्थान पे है 0, मतलब जब इकाई के स्थान पे 0 या 5 रहे तो 5 से भाग जाता है। तो काटो इसको, 5 दूना 10, यहाँ बचा 2, 5 बचे 25, यहाँ पे काटिए, 5 एक कम 5 बचा, 8 में से 5 ये 3 और ये 0 30, 5 30, तो आएगा 16 अपॉन 25। अब बहुत सारे बच्चे देखो ये क्या हो गया मालूम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर ए दिया है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसके आगे का यही वाला यहाँ पे उतार देते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पर एरिया नहीं है, यहाँ पर उनकी भुजाएं हैं, ठीक है। इसको कैसे हल करेंगे, आपको तो डायरेक्ट करना है, देखो कैसे कर सकते हो। हम इसको कैसे हल करके बता रहे हैं। आपको मालूम है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात ए बी स्क्वायर अपॉन, मैंने ये बताया था, पी की स्क्वायर, ठीक है। और एरिया दिया हुआ है ना बेटा, एरिया कितना है 16 अपॉन 25, 16 अपॉन 25, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन पी की स्क्वायर, ओके। तो हमें इसका स्क्वायर नहीं, हमें ए बी अपॉन पी क्यू चाहिए, ए वाला। तो हम क्या करेंगे, वर्गमूल लेने पर, यहां पर आप लिखोगे वर्गमूल लेने पर, अर्थात टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू दैट इज इक्वल टू, इसका वर्गमूल भी लोगे 16 का आएगा 4, क्योंकि 4 चौका 16, और 25 का वर्गमूल हो जाता है 5। तो यहां पर आप देख सकते हो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। तो इसमें क्या भरोगे, ए बी अपॉन पी क्यू, ये वाला भाग 4 अपॉन 5, ये वाला आएगा, ठीक है। इस प्रकार से एक्सपेक्टेड है कि कम से कम ये जो अंक हैं ये प्रॉपर आप भरिए। इस प्रकार से आपको इसको हल करना है, ठीक है। थैंक यू।